Bismillahirrahmanirrahim, my dear third year class. This is another online lecture on shooting an elephant. So it will be the last lecture on this lesson, Shooting an Elephant, written by George Orwell. And you can see the period of George Orwell from 1903 to 1950. And first, I would like to discuss the questions that are given in the book at the end. So, this is page number 201. Page number 201, 201 page. And the questions that we are going to discuss in this lesson are: why did Orwell dislike his police job in Burma? क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑरवेल बर्मा में अपनी पुलिस जॉब को क्यों डिसलाइक करता था. नंबर 2, व्हाई वाज द राइटर एक्सपेक्टेड टू किल द मैड एलिफेंट. राइटर से क्यों एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो मैड एलिफेंट को मारेगा, क्यों एक्सपेक्ट किया गया. नंबर 3, टॉकिंग अबाउट द वाइट मैन, द राइटर सेज ही वियर्स अ मास्क एंड हिज फेस ग्रोज टू फिट इट. वाइट मैन के बारे में बात करते हुए राइटर कहते हैं कि वो अपने फेस पर एक मास्क चढ़ाए फिरता है और उसका फेस उस मास्क के मुताबिक हो जाता है. व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब है. व्हाई डिड द राइटर फील दैट ही किल्ड द एलिफेंट solely to avoid looking a fool. Solely means only to avoid looking a fool. तो राइटर कहते हैं कि उसे महसूस हुआ उसने सिर्फ इस वजह से एलिफेंट को किल किया था ताकि वो फूल नज़र ना आए. तो एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है और इसमें अब तक हमने जो पढ़ा है उसमें हमें ये पता चला कि सब डिविजनल पुलिस इंस्पेक्टर है राइटर जॉर्ज ऑरवेल, और वहाँ पर उसको एक सुबह ये बताया गया कि एक हाथी अपने सेंसेस से बाहर हो गया है. तो पहल वो सिर्फ ये देखने के लिए आया था कि क्या मसला क्या है, क्या हुआ है. और फिर बाद में हाथी के बारे में उसे और बहुत सारी बातें पता चली कि हाथी ने एक आदमी को भी मार दिया. और फिर उसके बाद जब वो बड़ी राइफ़ल मंगवा के और फिर वो हाथी के पीछे चला है तो उसने देखा है कि एक जगह हाथी बड़े पुरसकून तरीके से घास खा रहा है. ये देखें, ये है पेज नंबर 36. और जब भी आप मेरा लेक्चर सुना करें पहले ज़रूर आप अपने टेक्स्ट बुक ज़रूर ओपन कर लिया करें. मैं इसीलिए आपको पेज बोल के भी बताती हूँ और कैमरा भी इसके ऊपर डालती हूँ ताकि आपको पेज नंबर पता चले. ये 36 पेज है और इस पे जो कंटिन्यूइंग पैराग्राफ वो जो यहाँ पर मिडल में एंड हो रहा है, तो देखें इसका लास्ट सेंटेंस में फिर पढ़ देती हूँ. ही वॉज टेयरिंग अ bunches of grass, beating him against his knees to clean them and stuffing them into his mouth. तो वो हाथी ग्रास खा रहा था और उसको साफ़ करता था, बंचेस को उठाता था, साफ़ करता था, फिर उसको मुंह में डालता था. और इस टाइम वो बिल्कुल एक नॉर्मल हाथी की तरह बिहेव कर रहा था. मीन्स कि अगर उसके ऊपर कोई मस्त का मदोशी का कोई दौरापन का कोई फिट पड़ा था, दौरा पड़ा था, तो अब वो ख़त्म हो चुका था. जब वो हाथी के करीब पहुँचे हैं अब बिल्कुल वो एक नॉर्मल हाथी की तरह बिहेव कर रहे थे. 36 पेज यहाँ से मैं पढ़ती हूँ और साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन भी करती जाऊँगी. आई हैड हॉल्टेड ऑन द रोड. हॉल्टेड मीन्स स्टॉप्ड. मैं सड़क पर रुक गया. एज सुन एज आई सॉ द एलिफेंट आई न्यू विद परफेक्ट सर्टेनिटी दैट आई ऑट नॉट टू शूट हिम. इसको अंडरलाइन कर लें. तो राइटर कहते हैं कि जैसे ही मैंने हाथी को देखा तो मुझे ये परफेक्ट सर्टेनिटी थी, श्योरिटी थी, मुझे ये बिल्कुल यकीन था
कि हाथी को किल नहीं करना चाहिए। ये देखें, ये उसकी अपनी थॉट है। अब हाथी ठीक हो चुका है। इट इज़ अ सीरियस मैटर टू शूट अ वर्किंग एलिफेंट। ठीक है, तो वर्किंग एलिफेंट को शूट करना ये एक संजीदा मसला है। इट इज़ कंपेरेबल टू डिस्ट्रॉइंग अ ह्यूज एंड कॉस्टली पीस ऑफ मशीनरी। ये बिल्कुल ऐसे जैसे आप महंगी मशीनरी को डिस्ट्रॉय कर दें, ये कार को डिस्ट्रॉय कर दें, किसी महंगी मशीन को डिस्ट्रॉय कर दें। एंड ऑब्वियसली वन ऑट नॉट टू डू इफ़ ही इट कैन पॉसिबली बी अवॉइडेड। और जाहिर है कि कोई भी नहीं चाहेगा वो ऐसा करे अगर इसको अवॉइड किया जा सके। एंड एट दैट डिस्टेंस पीसफुली ईटिंग द एलिफेंट लुक्ड नो मोर डेंजरस दैन अ काउ। अब ये बात हो गई, इसको भी मैं अंडरलाइन कर लेती हूँ। आप इसको समरी में या क्वेश्चन का आंसर देते हुए कहीं आप इसको ऐड कर सकती हैं कि अब इस टाइम पे पीसफुली खाते हुए वो एक काऊ से ज़्यादा ख़तरनाक नहीं लग रहा था। तो गाय जिस तरह होती है वो डेंजरस नहीं होती, किसी को कुछ नहीं कहती, और इसी तरह से ये भी लग रहा था। I thought then and I think now that his attack of must was already passing off, in which case he would merely wander harmlessly about until the mahout came back and caught him. Moreover, I did not in the least want to shoot him. I decided that I would watch him for a little while to make sure that he did not turn savage again and then go home. तो राइटर कहते हैं कि मैं पहले भी सोचता था, मैं अब भी सोचता हूँ, उसका मस्त का दौरा ख़त्म हो चुका था और अब वो बिल्कुल नॉर्मल था। और मीनवाइल उसका माहौत आ जाता और उसको ले जाता अपने साथ। आई डिड नॉट इन द लीस्ट वॉन्ट टू शूट हिम। लीस्ट होता है कम अज़ कम। मैं कम से कम भी इस ख्वाहिश में नहीं था कि मैं हाथी को मारूं। तो मैंने अब ये देखा कि कुछ देर उसको देखता रहूं कि वो दोबारा से सैविज ना हो जाए, दोबारा से वो ख़तरनाक ना हो जाए, और फिर उसके बाद घर चला जाऊं। ये है उसकी अपनी थिंकिंग जो पर्सनली वो सोचता था। अब हम देखेंगे किस तरह से उसकी थिंकिंग चेंज हुई। बट एट दैट मोमेंट आई ग्लांस्ड राउंड द क्राउड दैट हैड फॉलोड मी। इट वॉज एन इमेंस क्राउड, 2000 एट द लीस्ट एंड ग्रोइंग एवरी मिनट। तो राइटर कहते हैं उसी लम्हे मैंने मुड़ के देखा तो मेरे पीछे एक बहुत बड़ा क्राउड था, और इतना बड़ा क्राउड था कि एक नज़र में मुझे लगा 2000 लोग होंगे, और वो हर लम्हा बढ़ रहा था। इट ब्लॉक द रोड फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस ऑन आइदर साइड। आई लुक्ड एट द सी ऑफ येलो फेसेस अबाउट द ग्यारिश क्लॉथ्स। येलो फेसेस वो वहाँ के मकामी लोगों को कहा गया है। मैंने उन सबको देखा। फेसेस ऑल हैप्पी एंड एक्साइटेड ओवर दिस बिट ऑफ फन, ऑल सर्टन दैट द एलिफेंट वॉज गोइंग टू बी शॉट। तो इस फ़न के ऊपर सब बहुत खुश थे। हर किसी को यही उम्मीद थी कि अब एलिफेंट मरने वाला है। दे वर वॉचिंग मी एज दे वुड वॉच अ कॉन्जरर अबाउट टू परफॉर्म अ ट्रिक। वो मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे कोई कॉन्जरर होता है, शोबदाबाज होता है, मदारी होता है, जादूगर होता है जो करतब दिखाने वाला होता है। दे डिड नॉट लाइक मी बट विद द मैजिकल राइफल इन माई हैंड्स आई वॉज मोमेंटारली वर्थ वॉचिंग, देखने के काबिल। तो अब जब कि मेरे हाथ में राइफ़ल थी, मैं उनके लिए काबिल दीदार हो गया। एंड सडनली आई रियलाइज दैट आई शुड हैव टू शूट द एलिफेंट आफ्टर ऑल। ये आपका क्वेश्चन है कि उसने क्यों मारा। तो वो कहते हैं कि सडनली, अचानक मैंने ये फ़ैसला लिया कि मुझे हाथी को मार देना चाहिए, शूट कर देना चाहिए। क्यों शूट करना चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट बात है। द पीपल एक्सपेक्टेड इट ऑफ मी एंड आई हैड गॉट टू डू इट। लोग चाहते थे, वहाँ के मकामी लोग चाहते थे कि मैं उसको मारूं, तो मैंने इस तरह से करना था। आई कुड फील देयर 2000 व्हील्स प्रेसिंग मी फॉरवर्ड इररेसिस्टिबली। तो राइटर कहते हैं कि उनके 2000 जो व्हील थी वही मुझे प्रेस कर रही थी, मेरे ऊपर दबाव दे रही थी कि मैं उस हाथी को मारूं, और मैं इसको रेजिस्ट नहीं कर सकता था। एंड इट वॉज एट दिस मोमेंट एज आई स्टूड देयर विद द राइफल इन माई हैंड्स दैट आई फर्स्ट ग्रैस्प्ड द हॉलोनेस, द फ्यूटिलिटी
ऑफ द वाइट मैन्स डोमिनियन इन द ईस्ट। हालोनेस का मतलब होता है खोखलापन, फ्यूटिलिटी का मतलब होता है बेकारी। तो इस लम्हे जबकि मेरे हाथ में राइफ़ल थी, मैंने सोचा कि मशरिक़ में वाइट मैन, गोरा इंसान, अंग्रेज़ को वाइट मैन कहते हैं, उनकी जो डोमिनियन है, हुकूमत है, वो किस कदर खोखली है। हियर आई द वाइट मैन विद हिज गन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द अनआर्म्ड नेटिव क्राउड। अब मैं खड़ा हुआ था, मेरे हाथ में राइफ़ल थी, और मेरे जो पीछे लोग नेटिव खड़े हुए थे वो अनआर्म्ड थे, उनके पास कोई हथियार नहीं था, लेकिन ताकत उनकी ज़्यादा थी। और सीमिंगली द लीडिंग एक्टर ऑफ द पीस, मुझे ऐसा लग रहा था मैं कोई एक्टर हूँ, बट इन रियलिटी आई वॉज ओनली एन एब्सर्ड पपेट पुश टू एंड फ्रो बाय द विल ऑफ दोज येलो फेसेस बिहाइंड। लेकिन हकीकत में मैं एक पपेट की तरह बिहेव कर रहा था। एब्सर्ड होता है बेकार, फजूल, पपेट होता है पुतली, और जिसकी डोरियाँ उन लोगों के हाथों में थी। आई परसीव्ड इन दिस मोमेंट दैट when the white man turns tyrant in it, it is his own freedom that he destroys। तो राइटर कहते हैं उस लम्हे मुझे परसीव हुआ, मुझे इदराक हुआ, समझ आया कि जब भी गोरा टायरेंट बनता है, जालिम बनता है, तो वो अपनी आज़ादी को ही डिस्ट्रॉय करता है और मकामी लोगों का कोई नुकसान नहीं होता। ही बिकम्स अ सॉर्ट ऑफ हॉलो पोजिंग डमी। अब डमी क्या होती है? वो जो कपड़े पहन के और डमी खड़ी होती है, कभी शूज़ पहन के खड़ी होती है, पुतला जो खड़ा होता है, तो उसको तो शॉपकीपर जिस तरह भी चाहें उसको टर्न दे देते हैं। वो डमी की अपनी ख्वाहिश नहीं होती, जैसे भी जिस स्टाइल में भी उसको खड़ा करें वो खड़ी रहती है। तो राइटर कहते हैं मैं भी उस लम्हे मुझे लगा कि मैं एक हॉलो डमी हूँ। द कन्वेंशनलाइज्ड फिगर ऑफ अ साहिब, तो साहिब की एक रिवायती शक्ल। फॉर इट इज़ द कंडीशन ऑफ हिज रूल दैट ही शैल स्पेंड हिज लाइफ इन ट्राइंग टू इम्प्रेस द नेटिव्स। अब क्या है कि जो साहिब लोग होते हैं वो सारी ज़िंदगी नेटिव को इम्प्रेस करने में गुजार देते हैं। एंड सो इन एवरी क्राइसिस ही हैज़ गॉट टू डू व्हाट द नेटिव्स एक्सपेक्ट ऑफ हिम। और हर कंडीशन में वो काम करते हैं जो नेटिव मकामी लोग चाहते हैं। ही वेयर्स अ मास्क एंड हिज फेस ग्रोज टू फिट इट। तो जो साहिब लोग होते हैं वो एक मास्क पहन के फिरते हैं। ये और आपको पता है मास्क जब हम चेहरे पे चढ़ाते हैं तो हमारा असल जो फेस होता है वो छुप जाता है, और जो कुछ नज़र आता है वो हमारा असल फेस नहीं होता। तो राइटर कहते हैं कि गोरा इंसान या जो हुक्मरान होते हैं ये भी मास्क पहनते हैं और सारी ज़िंदगी उस मास्क के मुताबिक अपने आप को फिट करने की कोशिश करते हैं। आई हैड गॉट टू शूट द एलिफेंट, मैंने एलिफेंट को मारना था। आई हैड कमिटेड माई सेल्फ टू डूइंग इट व्हेन आई सेंट फॉर द राइफल। ए साहिब हैज़ गॉट टू एक्ट लाइक अ साहिब, ही हैज़ गॉट टू अपीयर रेजोल्यूट, टू नो हिज ओन माइंड एंड डू डेफिनेट थिंग्स। तो जो साहिब होता है उसको साहिब की तरह ही बिहेव करना चाहिए। उसका अपना माइंड, उसकी अपनी थिंकिंग, उसको रेजोल्यूट पुरज़म होना चाहिए, उसको डेफिनेट थिंग्स करनी चाहिए। तो ये लोगों की सोच थी, अगर वो इससे हट जाता तो इसका इमेज ख़राब हो जाता। तो जिस तरह बाकी सारे लोग कमज़ोर होते हैं तो हुक्मरान भी अंदर से कमज़ोर होते हैं, लेकिन ये कमज़ोर लोग होते हैं जो उसको ताकतवर बना देते हैं। टू कम ऑल दैट वे राइफल इन हैंड विद 2000 पीपल मार्चिंग एट माई हील्स एंड देन टू ट्रेल फीबली अवे हैविंग डन नथिंग, नो दैट वाज इम्पॉसिबल। तो इस तरह से आना कि मेरे हाथ में राइफ़ल हो, 2000 लोग मेरे पीछे हों और फिर उसके बाद बग़ैर कुछ किए वापस चले जाना, तो इस तरह तो लोग मेरे ऊपर हंसेंगे। द क्राउड वुड लाफ एट मी एंड माई होल लाइफ, एवरी वाइट मैंस लाइफ इन द ईस्ट वाज वन लॉन्ग स्ट्रगल नॉट टू बी लाफ्ड एट। और हर अंग्रेज़ की यही कोशिश होती थी कि मकामी लोग उस पर ना हंसें। बट आई डिड नॉट वॉन्ट टू शूट द एलिफेंट, आई वॉच हिम बीटिंग हिज बंच ऑफ ग्रास अगेंस्ट हिज नीज विद दैट
preoccupied grandmotherly air that elephants have. It seems to me that it would be murder to shoot him. At that age, I was not squeamish about killing animals, but I had never shot an elephant and never wanted to. Somehow, it always seems worse to kill a large animal. Besides, there was the beast's honor to be considered. तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से राइटर कहते हैं मैं उसको नहीं मारना चाहता था। एक तो वो ठीक हो गया था, अब लगता ही नहीं था कि उसका कोई मसला है जिसको मारा जाए। फिर उसके बाद एक नॉर्मल जो बिल्कुल ठीक हाथी है उसको नहीं मारना चाहिए मॉरली भी। और तीसरी बात कि उसका मालिक भी है, वो भी कितना अफसुर्दा होता। Somehow it always seems to worse to kill a large. Besides, there was the beast's honor to be considered alive. The elephant was worth at least 100 pounds. That he would only be worth the value of his tusks. जिंदा होते हुए 100 पाउंड का था, यानी कि बहुत महंगा था। लेकिन अगर वो मर जाता तो सिर्फ उसके जो दांत हैं उसकी वैल्यू रह जाती 5 पाउंड्स। अब देखिए 100 से कम होके सिर्फ 5 पाउंड पॉसिबली। बट आई हैड गॉट टू एक्ट क्विकली। आई टर्न टू सम एक्सपीरियंस लुकिंग Burmans who had been there when we arrived and asked them how the elephant had been behaving. They all said the same thing. He took no notice of you if you felt him alone, but he might charge if you went too close to him. Okay. तो अब देखेंगे स्टोरी कैसे आगे बढ़ती है। It was perfectly clear to me what I ought to do. I ought to walk up to within, say, 25 yards of the elephant and test his behavior. If he changed, I could shoot. If he took no notice of me, it would be safe to leave him until the माहूत came back. अब वो कहते हैं कि मैंने उसके करीब जाकर उसका बिहेवियर नोट करना था, उससे 25 यार्ड 25 गज के दूरी पर। अगर तो वो मेरा कोई नोटिस ना लेता तो फिर मैं उसको ऐसे ही छोड़ देता जब तक उसका मालिक ना आ जाता। बट ऑल्सो आई न्यू दैट आई वॉज गोइंग टू डू नो सच थिंग। I was a poor shot with a rifle and the ground was soft mud into which one would sink at every step. If the elephant charged and I missed him, I should have about as much chance as a toad under a steamroller. तो राइटर कहते हैं कि उसको मारने से पहले मुझे कोई और बातें भी ज़ेर गौर करनी थी, और वो ये था कि अगर मेरा निशाना ख़ता हो गया और मैंने गोली चला दी, राइफ़ल चला दी और उसकी आवाज़ हाथी ने सुन ली, वो मेरी तरफ भाग गया, तो मट्टी भी बारिश की वजह से नरम हो चुकी थी और मैं उसमें धंस सकता था। और बिल्कुल मैं एक स्टीम रोलर जो बहुत बड़ी गाड़ी होती है उसके नीचे जैसे एक टोड आ जाता है तो उसको गाड़ी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन टोड छोटा सा मेंढक वो कुचला जाता है। मेरा भी यही हाल होता है। बट इवन देन आई वॉज नॉट थिंकिंग पर्टिकुलरली ऑफ माई ओन स्किन, ओनली ऑफ दी वॉचफुल येलो फेसेस बिहाइंड। तो राइटर कहते हैं इस सारे ख़तरे के बावजूद भी मैं सिर्फ अपना नहीं सोचा था, उन सारे लोगों का सोच रहा था जो मेरे साथ थे। फॉर एट दैट मोमेंट विद द क्राउड वॉचिंग मी आई वॉज नॉट एफ्रेड इन द ऑर्डिनरी सेंस एज आई वुड हैव बीन इफ़ आई हैड बीन अलोन। अ वाइट मैन मसंट बी फ्राइटन इन फ्रंट ऑफ नेटिव्स एंड सो इन जनरल ही इज़ंट फ्राइटन। तो ये कॉन्सेप्ट था कि नेटिव्स के सामने, मकामी लोगों के सामने वाइट मैन को नहीं डरना चाहिए और इन जनरल वाइट मैन को खौफज़दा नहीं होना चाहिए। ये एक थेरी थी जो उसने सोची हुई थी। द सोल थॉट, सोल मीन्स ओनली थॉट इन माई माइंड वॉज दैट इफ एनीथिंग वेंट रॉन्ग दोज 2000 Burmans would see me pursued, caught, trampled on and reduced to a grinning corpse like that Indian up the hill, and if that happened it was quite probable that some of them would laugh. That was only one alternative. I shoved the cartridges into the magazine and lay down on the road to get a better aim. तो मैंने गोली डाली राइफ़ल में और मैं लेट गया ताकि मैं बेहतर तरीके से उसका निशाना बांध सकूं। चलें यहाँ तक मैं अभी ख़त्म कर रही हूँ और इसके बाद जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम मज़ीद इसको देखेंगे कि किस तरह से वो उसका निशाना लेता है और किस तरह से उसको मारता है। और उसके बाद जब वो हाथी को किल कर लेता है तो फिर उनके अपने ब्रिटिश पीपल का क्या व्यू होता है कि
हाथी को मारना चाहिए था या नहीं मारना चाहिए था। यह भी इंटरेस्टिंग स्टोरी बन जाएगी इसके बाद वाली जो प्रोसीडिंग है। इसके साथ ही आज का लेक्चर मैं एंड करती हूँ और ये देखें 39 पेज पर है जो मैंने आज आपको पढ़ाया है। अगले लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।